चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग अगला देखते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज में हम लोग अगला देखते हैं, यानी हम लोग देखेंगे थ्योरम 2। तो थ्योरम 2 यानी दूसरा थ्योरम देख रहे हैं। आप लोग को बार बार इस बात को भी बताते कि हम प्रॉपर्टीज बोले या तो ऐसा भी बोले कि ये फार्मूला है, सभी के सभी क्या है, ये फार्मूला है। हम सभी फार्मूला को देख रहे हैं क्योंकि अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अगर हम लोग बनाते हैं या पढ़ते हैं उस चैप्टर को, तो उस चैप्टर में बहुत सारे फार्मूला आप लोग को लगने वाले हैं। क्योंकि किसी एक फार्मूला से आप या किसी 4 या 5 फार्मूला से उस सभी एक्सरसाइज को, सभी चैप्टर को या सभी प्रश्न को हम लोग नहीं बना सकते। आप लोग इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी फार्मूला बताने जा रहे हैं ये बहुत सारे चैप्टर में इसका उपयोग होने वाला है। साइन, कोस, टेन, इन सभी चीजों का, क्योंकि इससे पहले आप 11th में पढ़ चुके हैं, या इससे भी अगर पीछे जाइएगा तो 10 क्लास में भी एक चैप्टर था, उसमें भी आप लोग पढ़े थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि ये चैप्टर जो भी बताने जा रहे हैं ये समझिए एक तरह का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे चैप्टर में आप लोगों को साइन, कोस, टेन इस तरह की चीजों को बहुत बार देखिएगा, बहुत बार इसी टाइप का प्रश्न बना हुआ रहेगा, इसी से संबंधित रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आधार पर बनाना, लेकिन आपको इसका कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका सभी जगह लगभग इस्तेमाल होने वाला है 12th क्लास के मैथ के बुक में। चलिए सबसे पहले हम लोग दूसरा थ्योरम अगर देखते हैं, तो दूसरा फार्मूला अगर देख रहे हैं तो दूसरा फार्मूला में क्या दिया, क्योंकि ये सभी के सभी बार बार बता रहे हैं फार्मूला है। इस फार्मूला को अगर देखिएगा तो देखिएगा पहला लिखा है साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, ये पहला फार्मूला है। ठीक, ये सभी फार्मूले को हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग अपने स्तर से, अपने तरीके से 1 से 2 बार अगर इसको बनाते हैं या आप देखते हैं तो आपको सभी फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। क्योंकि फार्मूला जब तक आपके पास याद नहीं रहेगा, जब तक आप फार्मूला को सही तरीके से नहीं जानिएगा, तब तक आप एक्सरसाइज को नहीं बना पाइएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा दिया हुआ है कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x, और तीसरा है टेन इनवर्स 1/x बराबर कोट इनवर्स x। ये 3 फार्मूला है। अब हम लोग इसी फार्मूला को क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे, क्योंकि आप लोग को बार बार बता रहे इससे पहले जितने भी क्लास में जो पढ़े, 11th में पढ़े, तो उसमें भी प्रूफ करने का बहुत सारे फार्मूला थे, है ना। इसी तरह से 12th, क्योंकि फार्मूला को अगर प्रूफ कर लेते तो इससे फायदा होता क्या है, तो बता देते छात्रों। इससे फायदा ये होता है कि उसमें प्रश्न बनाने में जो होता है दिक्कत आते हैं, वो दिक्कत सारे खत्म हो जाता है। क्योंकि आप फार्मूला को प्रूफ करने जान जाते हैं तो हम लोग उसी तरह से प्रश्न भी बनते हैं, उसी तरह से क्वेश्चन को भी बनाया जाता है, तो उससे क्या होता है, बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए फार्मूला को अगर प्रूफ करने जानते हैं तो आप सभी एक्सरसाइज में जो भी प्रश्न आएंगे इसके ऊपर आएंगे तो बहुत आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम सबसे पहले इस जो क्वेश्चन दिया हुआ, ये जो फार्मूला दिया, इस फार्मूला में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से इसको प्रूफ करते हैं। चलिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को लिए, पहला फार्मूला को लिए, और पहला फार्मूला मेरे पास ये रहा। ठीक है, क्या है, तो लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स 1/x बराबर कोसेक इनवर्स x, ये हम लोग के पास दिया हुआ है क्योंकि ये फार्मूला हम लोग जान रहे हैं। अब इस फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करके देखेंगे। क्योंकि प्रूफ करने का बार बार बताया, प्रूफ करने का मतलब, सिद्ध करने का मतलब है कि क्या हम लोग के द्वारा अगर हम इसको अपने स्तर से अगर किसी चीज को मान लेते हैं तो क्या हम लोग के द्वारा भी ये चीजें आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे, लेट करके हम लोग इसको मानेंगे, यानी कहने मतलब लेट करेंगे, कोई इसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, और मान के हम लोग भी दोबारा इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे क्या हम लोग के द्वारा ये फार्मूला आता है कि नहीं आता है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करेंगे, लेट। अब लेट में हम लोग क्या करेंगे, इसको ले लेते, क्या लेते, साइन इनवर्स 1/x बराबर थीटा। हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं थीटा की जगह कोई भी लेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ किसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक्स का, क्योंकि एक्स ऑलरेडी इसमें यूज हो चुका है। तो एक्स के बाद अल्फाबेट में कोई भी लेटर हम लोग ले सकते हैं। लेकिन चलिए, क्योंकि ज्यादातर बुक में देखिएगा तो थीटा का ज्यादा उपयोग करता है, इसलिए हम थीटा ही लेके चल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग थीटा माने। यानी अगर बोला जाए तो साइन इनवर्स 1/x बराबर हम लोग क्या मान लिए, थीटा, यानी इतना का वैल्यू जो है क्या है, थीटा। ऐसा भी समझिएगा, साइन इनवर्स 1/x का अगर वैल्यू बोला जाए, मान बोला जाए, तो कितना है, थीटा। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइन इनवर्स को बराबर की ये साइड लेके आ जाए, क्या करेंगे, साइन इनवर्स 1/x को हम लोग थीटा की तरफ लेके आए। अगर हम लोग थीटा की तरफ लेके आते हैं तो बीच में क्या पड़ता है, बराबर पड़ता है।
और बराबर का काम क्या है कि जो इसके ऊपर जो इनवर्स लगा हुआ है, साइन के ऊपर में जो इनवर्स लगा हुआ है, उस इनवर्स को क्या करेगा, खा जाएगा, यानी हटा देगा, या ऐसा बोलिएगा वो खा जाएगा। तो इसका मतलब -1 जिसको हम लोग नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं बोल सकते -1 है, हम लोग इसको इनवर्स बोलते हैं, बार बार बता रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। तो इनवर्स को क्या करेगा, खा जाएगा, और खा जाएगा सिर्फ किसको रखेगा, सिर्फ रखेगा, और किसको भेजेगा, अगर भेजेगा तो सिर्फ भेजेगा साइन को भेजेगा, किसको भेजेगा, साइन को। तो हम लोग जब ये साइड लाएंगे तो देखिएगा यहां बचेगा 1/x, क्या बचेगा, 1/x, और इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अगर आप लोग को फिर भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से देखेंगे कि आप लोग का किस तरह का कहां समस्या हो रहा है। कोशिश तो हम ये कर रहे हैं कि आप लोग को हर तरीके से समस्या का समाधान हो जाए। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, अभी हम आप लोग को बताए थे कि ये जब इस साइड जाएगा तो ये भाग जो है माइनस जो इनवर्स 1 है, यानी इनवर्स जिसको बोलते हैं, ये बराबर इसको खा जाएगा। जब खा जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन बचेगा, यही साइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, सो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो समझिएगा, हम लोग लिखिए इसको, देखिएगा हम लोग क्या इसको ऐसे मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब 1 अगर हम लोग मान लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग सभी को जानते हैं, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह से करके हम लोग कर सकते हैं। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसमें गुना होगा, ये इसमें गुना होगा, यही तो होगा। लेकिन हम ऐसा कर देते हैं कि इसको इसके साथ, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा को हम लोग यहां ले आते हैं, या पूरे तरीके इसको कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कर देते हैं, जिससे क्या है कि जो छात्र हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए हम लोग इसको इसमें गुना करते तो 1 ही होगा, अगर इसको इसमें गुना करते हो जाएगा x साइन थीटा, ऐसा ही होगा, क्योंकि ये इनटू में, ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग क्या करें, साइन थीटा को हम लोग ये साइड ले आते, तो क्योंकि इनटू में है, अगर साइन थीटा ये साइड में आ जाएगा तो हो जाएगा 1 साइन थीटा, और इधर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। यहां तक तो आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा इस प्रश्न को ही देखिएगा, तो इस प्रश्न में देखिएगा तो क्या है कि इसमें हम लोग इस तरह से इसको हम लोग सोल्व किए, तो ये 1/sin थीटा हो जाता है, क्या होता है, तो इसको आप लोग देखिएगा तो ये होता है कोसेक थीटा। आप लोग जब 11th क्लास में होंगे या 10 क्लास में होंगे तो इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह का फार्मूला आप जानते होंगे। क्या जानते होंगे, सो देख लीजिए, क्या जानते होंगे कि कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये आप लोग सभी को जानते होंगे, क्योंकि आप इतने हायर क्लास में हैं तो आप इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किए, ये हो गया कोसेक थीटा, और इधर हो जाएगा x हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, ये कोसेक को हम लोग बराबर की ये साइड ले आएंगे। अब देखिएगा हम लोग इससे पहले क्या पढ़े थे कि अगर इनवर्स रहेगा और बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। अब ये उल्टा हो गया। अब उल्टा क्या हो गया कि अगर ये इनवर्स में नहीं है तो बराबर के उधर जाएगा, तो ये बराबर जो खा जाता है इनवर्स को, वो क्या करेगा, उसको इनवर्स के साथ उस साइड भेज देगा। अब इसमें इनवर्स जब लगा हुआ नहीं है तो यहां थीटा तो रहेगा ही, लेकिन ये कोसेक जो रहेगा जब ये साइड आएगा तो ये बराबर जो होगा क्या करेगा, जो खाया हुआ इनवर्स है उसको क्या करेगा, इसको दे देगा, और देने के साथ में अपने दूसरे तरफ कर देगा। तो हम लोग ये जब इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक, क्योंकि ये इनवर्स रखा था तो इनवर्स क्या किया, इसी को फिर दोबारा दे दिया, यानी खा लिया तो फिर दोबारा इसको दे दिया, तो यहां हो जाएगा इनवर्स, और इधर क्या है, x है, ठीक। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग ये लगभग प्रश्न ऐसा बोल सकते हैं कि लगभग प्रूफ होने के कगार पर है, और या तो ऐसा बोलो प्रूफ हो ही गया है। अब कैसे, क्योंकि थीटा का मान हम लोग माने हैं, तो थीटा बराबर हम लोग कितना, देखिए इक्वेशन इसको 1 मान सकते हैं, तो इक्वेशन 1 में देखिए थीटा बराबर क्या माने, साइन इनवर्स 1/x। तो इस थीटा के जगह पे लिखेंगे साइन इनवर्स 1/x बराबर, इधर दिया हुआ है कोसेक इनवर्स x, यही दिया हुआ है, यही हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम लोग को क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। देख लीजिएगा,
तो आप इसको अच्छी तरीके से 1 से 2 बार आप भी अगर प्रूफ सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि आप लोग को बता दें कि इसी पैटर्न पर जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाएंगे तो इसी तरह का फार्मूला, इसी तरह का प्रश्न रहने वाले, क्वेश्चन रहने वाले, और अगर आप इसको प्रूफ करने सीख जाते तो क्योंकि उसको बनाना भी इसी तरह से, ठीक है, तो बहुत आसानी से आप क्या कीजिएगा, बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, ये पहला जो हम लोग प्रूफ कर चुके। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोस का करेंगे और 10 का करेंगे। चलिए दोनों करते हैं, हम उसमें से एक और कर देते हैं और एक आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, आप लोग एक प्रूफ करके देखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x को प्रूफ करते हैं। चलिए अब हम लोग इसमें देख रहे होंगे, ये दूसरा हम लोग लिए कोस इनवर्स 1/x बराबर सेक इनवर्स x को लिए, ठीक है। अब इसको प्रूव करते हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए, साइन वाला प्रूव कर लिए, अब हम लोग कोस वाला प्रूव करते हैं। तो कोस वाला प्रूव करेंगे और एक जो आप लोग का बच जाता है 3 नंबर 10 वाला, ये आप लोग के लिए प्रश्न रह गया। आप लोग इसको प्रूव करके अब कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपसे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसका दूसरा देखते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करें, लेट करेंगे यानी लेट चलेंगे यानी मानेंगे हम लोग। तो लिखते हैं लेट कोस इनवर्स 1/x बराबर थीटा। इसके बराबर हम लोग कितना मान लिए, थीटा। जो आप लोग इधर देख रहे होंगे सेम इसी के जैसा हूबहू बनने वाला है, ठीक है। तो हम लोग कोस इनवर्स 1/x बराबर जब थीटा मान लिए तो क्या करेंगे, कोस इनवर्स को हम लोग बराबर की ये साइड लाएंगे, नहीं हम लोग थीटा की तरफ लेके चला जाएंगे। जब थीटा की तरफ लेके चला जाएंगे तो हम बार बार सिखा रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि ये जो बराबर होगा इसका इनवर्स को क्या करेगा, खा जाएगा, यानी इसका इनवर्स को क्या करेगा, हटा देगा। अब इस इनवर्स को अगर हटा देगा तो सिर्फ क्या बचेगा, कोस बचेगा, और कोस किसके पास आ जाएगा, थीटा के पास आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/x बराबर ये साइड जब आ जाएगा तो हो जाएगा कोस थीटा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा हम ये स्टेप जो आप लोगों को बताए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप जो बताए थे, तो ये स्टेप के बाद इस तरह से जो हम किए थे ये फंक्शन में, इसमें जब इसको प्रूफ कर रहे थे तो हम जो ये काम किए थे, हम इस काम को ना करके हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/cos थीटा बराबर यहां हो जाएगा x। क्या किए, कोस थीटा को x की जगह लिखे, क्योंकि हम लोग इसको एक मानते हैं नीचे इसके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे तो ये कोस थीटा x के साथ गुना का, x जो है इसके ऊपर वाला साथ गुना होगा, तो ये नीचे वाला और ये x जो होगा इसके ऊपर वाला। तो इसीलिए हम लोग कोस थीटा को x के जगह, x को हम कहां लिख दिए, कोस थीटा के पास लिख दिए, ठीक है। या तो आप अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो पहला जो हम एक प्रश्न जो बनाए, यानी पहला जो प्रूफ किए, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। हम लोग क्या किए, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व किए। तो अब हम लोग ऐसे कर दिए। अब देखिएगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा जो होता है वो किसका फार्मूला होता बनता है, तो बनता है सेक थीटा यानी बराबर हो जाएगा x। ये भी आप लोग क्या है नीचे के क्लास में पढ़े होंगे, यानी 11th में इसका भी फार्मूला पढ़े होंगे, और इसको इससे भी और आप लोग को याद दिला दे 10 क्लास का में इसको पढ़ूंगा। 10 क्लास में अगर आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, खास करके उसमें तो ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी एक चैप्टर दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक दिया हुआ है, उसमें आप लोग इस तरह का फार्मूला पढ़ने का, क्योंकि उसमें बहुत ही कम दिया हुआ है। तो इस तरह से आप लोग जानते होंगे कि 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा, है ना। तो ये हम लोग इतना हो गया। अब देखिए इसके आगे बनाते हैं। अब देखिएगा ये सेक को हम लोग बराबर के ये साइड लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, सेक को हम लोग x के तरफ लाएंगे, तो क्योंकि ये बराबर जो है, जो यहां जो क्या किया था, इनवर्स को रख लिया था, तो अब या खा लिया, तो अब क्या करेगा, जब ये इधर जाएगा तो उस समय इसको इनवर्स दे के भेजेगा। क्या करेगा, इनवर्स दे के भेजेगा। तो क्योंकि ये ए साइड जब आ जाएगा तो यहां बच जाएगा थीटा। क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा। लेकिन ये ए साइड जब आ जाएगा तो क्या करेगा, ये हो जाएगा सेक इनवर्स, क्योंकि यहाँ x है इसलिए क्या हो जाएगा, x लिखा जाएगा। तो क्या होगा, थीटा बराबर हो गया सेक इनवर्स x। हम लोग को प्रूफ करना है ये, है ना, तो इसलिए अब ये आ गया। अब देखिएगा थीटा, तो थीटा बराबर हम लोग क्या माने, थीटा बराबर माने हैं कोस इनवर्स 1/x। तो हम लोग थीटा के जगह लिखेंगे कोस इनवर्स 1/x बराबर
सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से इस प्रश्न को भी या इस फॉर्मूले को भी हम लोग क्या किए, प्रूव कर दिए। और आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो इन सभी प्रश्नों को, इन सभी फार्मूला को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रूफ करने का कोशिश कीजिएगा। इससे हम बार बार बताएं, इससे क्या होगा कि आपका एक्सरसाइज जब पढ़िएगा तो बहुत आसान लगने लगेगा। जब हम एक्सरसाइज आप लोगों को बताने लगेंगे तो इन्हीं सभी फार्मूला के आधार पर बनाएंगे प्रश्न को, क्वेश्चन को, तो आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप इस फार्मूला को हम लोग क्या किए, सिद्ध कर लिए। एक जो आप लोग के पास बच गया ये 3 नंबर, ये आप लोग के लिए रह गया, इसको आप लोग प्रूफ करके देखिएगा। ठीक है, चलिए।